I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है ऑल न्यू मारुति डिज़ायर के टॉप वेरिएंट ZXI प्लस पर। सो आप में से अगर कोई भी एक अच्छी प्रीमियम सिडान लेना चाहता है कम बजट में, मतलब आपका अगर बजट 8 से 10 लाख है और आप एक अच्छी सिडान चाहते हैं, तो डिज़ायर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बिकॉज स्विफ्ट एंड स्विफ्ट डिज़ायर इतनी ट्रस्टेबल कार है जो 2005 में लॉन्च हुई थी इंडिया में, एंड तभी से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूँ जो इंदौर की है। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कुछ भी कंटेंट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज़ ऑल न्यू डिज़ायर ZXI प्लस वेरिएंट इन आर्कटिक वाइट कलर। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो स्टेट टू स्टेट वेरी होती है, बट इंदौर की है 9,62,000। इसमें सारे स्पेसिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट द ग्रिल, इसकी आइडेंटिकल ग्रिल रहने वाली सारे वेरिएंट्स में। आप देख सकते हैं सेंटर में सुजुकी का लोगो क्रोम सराउंडिंग के साथ मिलती है, एंड ये दो हॉर्न आप देख रहे हैं इनबिल्ड कंपनी से ही आपको मिलेंगे, एंड ये पूरे मैट ब्लैक एंड क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलती है। एंड स्पेशली ये वाइट के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे ग्रिल का। सो टॉकिंग अबाउट द हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प, उसके पहले आपको यहाँ पर टोइंग हुक मिल जाता है। एंड मेनली जो इसके हेडलैम्प्स है वो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED DRLs, एंड टर्न इंडिकेटर्स इसके नॉर्मल रहने वाले हैं। बाकी नीचे देखें तो अगेन आपके फॉग लैम्प्स नॉर्मल रहने वाले हैं, हेलोजन क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो 89 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 113 Nm का टॉर्क। टायर साइज़ की बात करें तो आपको मिलता है 185/65 R15 इंचेस के ट्यूबलेस टायर, एंड ये अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं जो कि टॉप वेरिएंट में आपको मिलते हैं। फ्रंट में है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन एंड रियर में टॉर्सन बीम एक्सेल सस्पेंशन आपको मिलता है, मतलब सस्पेंशन से रिलेटेड भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी जो लेंथ विड्थ एंड हाइट है अभी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अगर इसके ORVMs की बात करें तो आपको बॉडी कलर्ड में मिलेंगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ, एंड दूसरी चीज़ ये ऑटो फोल्ड है, ऑटो ओपन एंड ऑटो क्लोज हो जाएंगे। डोर हैंडल बॉडी कलर में है, आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ मिलते हैं। मेनली आप ये क्रोम स्ट्रिप यहाँ से लेकर एंड तक देख सकते हैं, दूसरा कौन सा कलर रहता तो ज़्यादा इनहांस होती। यहाँ पर आपको पिलर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात करें तो आपको ब्लैक एंड बेज कलर की थीम में आपको डोर्स पूरे मिलेंगे जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं देखने में। मेनली नीचे आप देख सकते हैं वुडन फिनिश आपको जो डोर्स पर है वो इंटीरियर में भी मिलने वाली है, थोड़ी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। यहाँ के कंट्रोल्स देखें तो आपको ORVM कंट्रोल, लॉक अनलॉक कंट्रोल एंड चारों पावर विंडो कंट्रोल्स यहीं पर मिल जाएंगे। नीचे देखें तो आपको बॉटल होल्डर एंड थोड़ी यूटिलिटी स्पेस मिलती है। स्पीकर्स भी मिल जाएंगे एंड साथ में ट्विटर भी मिलेंगे। इनर डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, ट्विटर्स इसलिए मिलेंगे बिकॉज ये टॉप वेरिएंट है एंड इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो टॉकिंग अबाउट द सीट, आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है, एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सीट्स इसकी इतनी अच्छी दी है कि आपको सीट कवर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वैसे ही क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है। यहाँ पर फ्यूल और बूट ओपन करने के लिए लिड प्रोवाइड करा है कि रिक्लाइन एंड सीट हाइट एडजस्टमेंट दोनों हो जाएगी इसमें। बाकी आप देख ही सकते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये बेज कलर की थीम कैसी लगी। मेनली स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आपको ये डी शेप्ड मतलब फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिलता है, एंड लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो आपको सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज। एंड राइट साइड सबसे बड़ा जो फीचर इसमें आया है वो है क्रूज कंट्रोल जो कि 2021 के वेरिएंट्स से मिलता है आपको। एंड ये वुडन फिनिश यहाँ पर भी स्टीयरिंग के नीचे दिए जो कि इसको और भी स्पोर्टी एंड थोड़ा प्रीमियम बना देती है। यहाँ पर आप कॉल पिकअप एंड एंड कर सकते हैं जो कि आपको ब्लू एंड मी फीचर प्रोवाइड करती है मारुति। टिल्ट ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहीं अगर आप लीवर पुल करेंगे तो आप स्टीयरिंग की हाइट एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेनली इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट में RPM मीटर मिलता है, राइट में स्पीडोमीटर एंड सेंटर में जो MID है उसके फीचर अभी आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक आप क्लॉक सेट कर सकते हैं, माइलेज, टॉर्क, पावर, फ्यूल लेफ्ट, कौन सा डोर ओपन है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसे सारे नेसेसरी फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, वैल्यू फॉर मनी फीचर मुझे लगा। फ्रंट में टोटल 4 AC वेंट्स मिलते हैं एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कलर में मर्ज करें, मतलब अलग से दिख भी नहीं रहे। एंड स्टार्ट स्टॉप बटन आपको अगेन क्रोम सराउंडिंग के साथ प्रोवाइड करा है। नीचे देखें तो आपको हेडलैम्प लेवलर एंड ऑटो ऑन ऑफ बटन मिलता है जो कि फ्यूल कंजप्शन बहुत हद तक कम करने वाला है एंड उसी से आपका माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा। ये मैनुअल वेरिएंट है तो आप क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर देख सकते हैं, हालांकि आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है।
सेंटर के अगर 2 एसी वेंट्स की बात करें तो आपको सिल्वर सराउंडिंग्स में दोनों मर्ज करके दिए, जो कि इंटीरियर को थोड़ा एक अच्छा एंड यूनिक लुक देती है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि इंटीरियर फेड हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक मटेरियल क्वालिटी है, सालों तक कुछ भी नहीं होता है। ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं। जो आपको दूसरा एयरबैग आपको को पैसेंजर पर मिलेगा। अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको न्यू स्मार्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। एंड गाइस वो सेम है जो आपको स्विफ्ट एंड बाकी सारी मारुति की कार्स में, मतलब कुछ अलग से डिज़ायर में नहीं दिया है, वही सेम आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नीचे देखें तो आपको सारे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको सेंटर में डिस्प्ले पर सारे टेम्परेचर शो होगा। बाकी यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर एंड बाकी सारी सेटिंग्स आपको यहीं पर मिल जाती है। अगर इसी के नीचे की ओर आए तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड करा है, जिससे आप लैपटॉप एंड बाकी एसेसरीज चार्ज कर सकते हैं। यह है USB एंड ऑक्स पोर्ट। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो यूटिलिटी स्पेस है, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। आई होप आने वाले वर्जन्स में देंगे अपडेट। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। सिल्वर इंसर्ट यहाँ पर भी दिया है। हैंडबैग की प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। एंड रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अब अगर आफ्टर मार्केट कुछ सीट कवर्स लगवाने जा भी रहे हैं तो आप आर्मरेस्ट लगवा लोगे तो और भी प्रीमियम सीडान बन जाएगी। रियर में तो मिलता ही है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी फ्रंट में भी यहाँ पर ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी इसमें आ जाएंगे। को ड्राइवर डोर भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये जो बेज कलर है इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इजीली गंदा हो जाता है। सनवाइज़र को ड्राइवर पर वैनिटी मिरर के साथ मिलता है एज़ यूजुअल। एंड सेंटर में कैंडल लैम्प प्रोवाइड करा है। IRVM गाइस इसका नॉर्मल मिलता है डे नाइट फीचर के साथ। SOS जैसे फीचर्स प्रोवाइड करते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी ये सिंपल टिकट होल्डर के साथ मिल जाता है ड्राइवर साइड। ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं को ड्राइवर सीट पर। सो अब इसकी बैक प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, कंफर्ट चेक करेंगे। सो मेनली डोर्स पर देखें तो आपको वही ब्लैक एंड बेज कलर की थीम मिलती है। पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर एंड स्पीकर्स मिल जाते हैं। बाकी अंदर की ओर देखें तो आप देख ही सकते हैं डिज़ायर कितना प्रीमियम फील देती है। मतलब अगर आप इसको सियाज से भी कंपेयर करेंगे तो एज सच इंटीरियर में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा स्पेस एंड बाकी चीज़ों में। यहाँ पर रियर AC वेंट एंड चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड करा है, जो कि रियर पैसेंजर्स की नीड रहती है, तो यहाँ पर ये फुलफिल करी है। देखा जाए तो लेग रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इंटीरियर आप यहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बेज थीम में कोई भी बैठता है ना तो एक थोड़ी प्रीमियम कार की फील आई जाती है, बिकॉज आप जितनी भी थोड़ी हाई लेवल सिडान देखेंगे उसमें इसी कलर की थीम आती है। अगर आप होंडा सिटी को देख लेंगे या बाकी कौन सी कार्स देखेंगे सिडान्स, तो उसमें ऐसी थीम आपको देखने को मिलती है कि आपकी चॉइस के ऊपर है। आप सीट कवर्स तो लगवा ही सकते हैं और कौन से आपको अगर लगवाने हो। रियर सीट्स देखें तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों साइड मिल जाते हैं। एंड अगर आपको आर्म रेस्ट यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना लेग रूम में स्पेस बच रही है मेरे अभी। सो यही थी इसके रियर सीट्स। अब एक बार इसके रियर प्रोफाइल पूरी चेकआउट कर लेते हैं। तो जो टेल लैम्प्स आपको सिंपल मिलते हैं एंड सेंटर में सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ से लेकर एंड तक क्रोम स्ट्रिप मिलती है, जैसी फ्रंट में भी थी, बट इस कलर पर इतनी अच्छी नहीं लग रही है। डिज़ायर की बैजिंग मिल जाती है। वेरिएंट्स की बैजिंग देना बंद कर दी है मारुति सुजुकी ने। नीचे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। जैसा कि ये सीडान है तो आपको बूट स्पेस भी अच्छी मिलने वाली है। 378 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। यह है नीचे रिफ्लेक्टर्स, मतलब बूट स्पेस से रिलेटेड भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। प्राइस मैंने आपको बताई दी है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉगर है। एंड इसी के नीचे आपको स्टॉप लाइट मिल जाती है। इसमें आपको वाइपर्स नहीं मिलते हैं। ऑल राइट गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मैंने कोशिश करी कि आपको सारे फीचर्स इसके बता पाऊँ। इंटीरियर एक्सटीरियर मेन चीज़ें जो आपको जाननी है वो मैंने सब आपको बता दी है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड गाइज चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर लेना, तो मैं कौन सी भी वीडियो डालूंगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा।